Today we will discuss future indefinite tense, and future indefinite tense means that the use of will and shall. This is unit number 21 in your resource packs, and the heading says that the use of will and shall. So future indefinite tense, future means coming time period, आने वाला कल. Future indefinite tense में वो तमाम sentences शामिल हैं, all those sentences included in future indefinite tense in which the work is और दो सेंटेंसेस विच सजेस्ट द कमिंग टाइम पीरियड. वो तमाम तर जुमले इसमें शामिल हैं जो ये सजेस्ट करते हैं आने वाले वक्त के बारे में, आने वाले कल के बारे में, फ्यूचर के बारे में. इसकी उर्दू में रिकग्निशन और पहचान ये है कि जुमलों के आखिर पर गा है, गी है और गे है जैसे अल्फाज आते हैं. और इन अदर वर्ड्स अ सेंटेंस सजेस्ट दैट एनी वर्क इन अ कमिंग टाइम पीरियड इन अ फ्यूचर. कोई भी काम जो कि वाक़या होता है या कोई भी काम जो है फ्यूचर में किसी भी काम का होना जो है वो सजेस्ट करता है फ्यूचर टेंस को. सो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इन सिंपल सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस द रिकग्निशन इज़ जुमलों के एंड पे गा है, गी है और गे है जैसे अल्फाज आते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, वो यूनिवर्सिटी जा रहे होंगे और बिसाइड दिस मैं तुम्हारी मदद करूँगा. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. नाउ कम टूवर्ड्स द फॉर्मेशन. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की फॉर्मेशन में वी यूज़ द हेल्पिंग वर्ब विल एंड शैल विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. इन फ्यूचर टेंस वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड वी यूज़ विल एंड शैल. बट इन मॉडर्न इंग्लिश द यूज़ ऑफ शैल हैज़ ऑलमोस्ट फिनिश्ड. तकरीबन जो नई इंग्लिश अब आई है, जो मॉडर्न इंग्लिश है, उसमें शैल का इस्तेमाल तकरीबन जो है वो ख़त्म हो चुका है. और लेकिन शैल जो है वो आई एंड दे के साथ वी यूज़ शैल एंड विद अदर प्रोनाउंस ही, शी, इट, सिंगुलर सब्जेक्ट, वी, इनके साथ जो है वी यूज़ विल. फॉर एग्जाम्पल, आई विल हेल्प यू. हेयर यू कैन सी दैट आई एम यूजिंग विल. आई कैन ऑल्सो यूज़ हेयर शैल. शैल एंड विल बोथ आर करेक्ट. बट इन मॉडर्न इंग्लिश द यूज़ ऑफ विल हैज़ फिनिश्ड. जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें जो शैल का इस्तेमाल है वो ख़त्म हो गया. अब हम सब के साथ, सारे प्रोनाउन के साथ जो है वो विल ही यूज़ करते हैं. सो आई विल हेल्प यू. This is a sentence of future indefinite tense, a simple sentence. If I want to change this sentence in negative, I will write it like this: I will not help you. And if I want to write it in interrogative, then will I help you? And then I will use question mark. Similarly, another example is: thanks for lending me the money. I will pay you back on Friday. Thanks lending me the money. I will pay you back on Friday. So I will pay you back on Friday. This sentence, this part of the sentence is suggesting the future, is suggesting the coming time period. So that is why here we will use will, I will. So this is the sentence of future indefinite sentence. क्योंकि इसमें काम जो है वो आने वाले कल में किया जा रहा है और आने वाले कल की बात हो रही है. That is why this part of the sentence suggests that this is the sentence of future indefinite tense. Thanks lending me the money. I will pay you back on Friday. So this is a simple sentence. Now come towards negative sentence. Thanks lending me the money. I will not pay you back on Friday. So this is the negative one. So if I want to change it into interrogative, then I will write it like this: thanks lending me the money. Will I pay you back on Friday? And then I will use the question mark. So this is the example of future indefinite tense. Second important thing is that shall and will. Shall, we usually shall is used, or shall is used mostly in the questions. आमतौर पे जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें यूजुअली जो है वो शैल का इस्तेमाल किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, शैल वी, शैल आई ओपन द विंडो. हियर यू कैन सी दैट शैल आई ओपन द विंडो. सो दिस इज अ क्वेश्चन. इन क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंसेज वो यूजुअली यूज शैल. बट इफ़ यू यूज विल हियर, इट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड करेक्ट. अगर आप यहाँ पे विल भी यूज़ करते हैं, आप अक्सर देखते होंगे, आपने लिखा हुआ देखा होगा या बोलते हुए सुना होगा कि विल आई ओपन द विंडो. दिस इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड करेक्ट. सो शैल आई ओपन द विंडो. बट लेकिन मोस्टली जो है, जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं उसमें हम शैल यूज़ करते हैं. सो अनदर एग्जाम्पल इज: आई हैव गॉट नो मनी, व्हाट शैल आई डू? सिमिलरली, शैल वी गो?
shall we go. This is again an interrogative sentences, so here preferably I am using shall instead of will. So this is the future indefinite tense. In future indefinite tense we use the helping verb will and shall with the first form of the verb. Now come towards the exercise. It's unit 21 and I have an exercise in my resource packs. It is on the page number 43. Now I'm going to discuss 21.2 with you. The statement of exercise says that read the situations and write sentences with I think, I will or I do not think, I will. आपने इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, या तो आपने इसमें लगाना है आई थिंक आई विल और या फिर जो आपने लगाना है आई डू नॉट थिंक आई विल. सो द सेंटेंस इज द यू आर फीलिंग. फर्स्ट एग्जाम्पल इज डन फॉर यू. मैं पहले एग्जाम्पल रीड करती हूँ, उसके बाद जो है वो हम आगे इसको एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे. इट्स अ बिट कोल्ड, द विंडो इज ओपन एंड यू डिसाइडेड टू क्लोज इट, यू से. सो आपने जुमले में आई थिंक आई विल यूज़ करना है या फिर और आई डू नॉट थिंक आई विल यूज़ करके सेम स्टेटमेंट को आपने कंप्लीट करना है. फॉर एग्जाम्पल आई थिंक आई विल क्लोज द विंडो, आई थिंक आई विल क्लोज द विंडो. अब द सेकेंड सेंटेंस देखिए. You are feeling tired and it's getting late. You decided to go to bed. You say. You are feeling tired and it's getting late. You decide to go to bed. You say. Now you have I think I will go to bed. I think I will go to bed. अब आप इसमें ये तो नहीं लगा सकते ना I do not think I will go to bed. मैं नहीं सोचता, मेरा निकाल के मुझे बेड पे जाना चाहिए, क्योंकि द सेंटेंस, द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस सजेस्टिंग दैट कि यहाँ पर अप्रोप्रिएट क्या है कि अगर आप इसका मीनिंग देखें, यू आर फीलिंग टायर्ड, तो तुम बहुत थके हुए महसूस कर रहे हो, इट्स गेटिंग लेट और देर हो रही है. यू डिसाइड, तुमने फैसला किया टू गो टू बेड, बेड पे जाने का. यू से, आप ये कहते हैं कि आई थिंक आई विल गो टू बेड. द थर्ड सेंटेंस इज अ फ्रेंड ऑफ योर्स ऑफर्स यू अ लिफ्ट इन हिज कार बट यू डिसाइड टू वॉक. यू से थैंक यू बट आई थिंक आई विल वॉक. Thank you, but I think I will walk. You were going to have lunch. Now you decide that you do not want to eat anything. You say. Now you can see that the statement of a sentence is in negative. I repeat the statement. You were going to have a lunch. Now you decide that you do not want to eat anything. आप जो है वो लंच के लिए जा रहे थे, लेकिन अब आपने डिसाइड किया कि जो है वो आप कुछ नहीं खाना चाहते. You say I do not think. अब यहाँ पर आई डू नॉट के साथ यू हैव टू कंप्लीट अ सेंटेंस. आई डू नॉट थिंक आई विल ईट एनीथिंग. फिफ्थ वन इज यू प्लान टू गो स्विमिंग. नाउ यू डिसाइड दैट यू डू नॉट वांट टू गो. सो यू से आई डू नॉट थिंक आई विल गो स्विमिंग. अब यहाँ पर आई डू नॉट थिंक क्यों अप्लाई किया, क्योंकि यू कैन सी दैट द स्टेटमेंट ऑफ द सेंटेंस इज इन नेगेटिव. Look at the statement again. You planned to go swimming. Now you decide that you do not want to go. You do not want to go is a negative sentence. वो कह रहा है कि आपने ये कहा था कि आप नहीं जाना चाहते. So आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं. I do not think I will go swimming. I do not think I will go swimming. So the next exercise is we will discuss another exercise which is 21.4. What do you say in these situations? Write sentences with shall or